से वादा किया है कि जो 10 वर्षों में आपका काम नहीं हुआ, 10 वर्षों में जितना हमारा ब्रह्मपुर पीछे चला गया, हम 1 साल में, 1 वर्ष में उसको पूरा करेंगे। इस संकल्प के साथ हम जनता के बीच देखेंगे तो आपको पता चले, मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि आप बिहार में हैं कि बाहर हैं। बिल्कुल, बिहार में इतनी बुरी सड़कें शायद कहीं आपको। चीज़ों को देखकर जनता ये समझ चुकी है कि महागठबंधन के लोग सिर्फ बरगलाकर, झूठ बोलकर, माया जाल फैलाकर लोगों का वोट लेते हैं और अपने काम में मस्त व्यस्त रहते हैं, अपने परिवार में और अपने व्यवसाय में मस्त रहते हैं। जनता से उनको कोई मतलब नहीं। ऐसे ही जंगल राज के लोग, बिहार के लोग जंगल राज में वापसी नहीं चाहते। हमको लगता नहीं है कि 20-25 सीट भी महागठबंधन को आएगा। ब्रह्मपुर में हम हैं अभी। यहाँ से एनडीए ने अपने सबसे मजबूत पहलवान को मैदान में उतारा है। नाम है हुलास पांडे। चिराग पासवान के सबसे करीबी हैं और इनका छाप हेलीकॉप्टर है। सबसे पहले बात करते हैं इनसे। स्वागत है आपका। जी जी, बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घूम लिए पूरा कि अभी कुछ बाकी है? नहीं, अभी कुछ जगह बचे हुए हैं क्योंकि चुनाव में समय कम मिला और बहुत सारे पंचायतों में, बहुत सारे गाँवों में दौरा हुआ है। कुछ बचे हैं, वो भी हम कल तक पूरा कर लेंगे। पिछली बार आप चुनाव लड़े थे, दूसरे पोजीशन पर है। ब्रह्मपुर विधानसभा खास करके विकास से कोसों दूर है सर। यही आश्चर्य है, जहाँ एक तरफ डबल इंजन की सरकार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश तेज रफ्तार से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, और वहीं ब्रह्मपुर को देखिएगा तो ब्रह्मपुर 10 साल पीछे चला गया है। किसी भी क्षेत्र में ब्रह्मपुर को आप बिहार के किसी अन्य क्षेत्र से तुलना ही नहीं कर सकते हैं। आप मीडिया के प्रबुद्ध साथी हैं, आप जाइए। अब जैसे ही आप ब्रह्मपुर की तरफ भोजपुर से आप मुड़ते हैं तो सड़कों की स्थिति देखेंगे तो आपको पता चले, मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि आप बिहार में हैं कि बाहर हैं। बिल्कुल, बिहार में इतनी बुरी सड़कें शायद कहीं आपको नहीं मिले। सड़कों की स्थिति ऐसी है, क्यों है कि यहाँ के स्थानीय विधायक, उनको सड़कों से कोई लेना देना नहीं है, ब्रह्मपुर के विकास से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा की बात करेंगे तो पिछले 10 वर्षों में कोई भी शैक्षणिक संस्थान, कोई भी कॉलेज ब्रह्मपुर में स्थापित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ के स्थानीय विधायक अपना निजी विद्यालय चलाने में मस्त और व्यस्त हैं। उनको ब्रह्मपुर के छात्र छात्राओं को कॉलेज में कहाँ जाएंगे, कैसे पठन पाठन उनका होगा, इससे उनका कोई मतलब नहीं। जबकि आप देखेंगे एनडीए की डबल इंजन की जो सरकार है, उसमें बिहार के तमाम जिला अनुमंडल में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको शैक्षणिक संस्थान खुले हैं। कई शैक्षणिक संस्थान आपको दिखाई देंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, बीएड कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, लेकिन यहाँ तो कॉलेज ही नहीं है। ब्रह्मपुर में 10 वर्षों में एक भी कॉलेज नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस उम्मीद के साथ जनता ने यहाँ का स्थानीय विधायक को 10 साल मौका दिया, अब जनता में आक्रोश है। और इस बार की चुनाव ब्रह्मपुर की जनता खुद लड़ रही है। ब्रह्मपुर की जनता को ये समझ में आ गया है कि हमने जिनको मौका दिया वो हम लोगों के सेवा में और समस्या को ख़त्म करने में असफल रहे हैं। ब्रह्मपुर की जनता मन बना चुकी है और हमने ब्रह्मपुर की जनता से वादा किया है कि जो 10 वर्षों में आपका काम नहीं हुआ, 10 वर्षों में जितना हमारा ब्रह्मपुर पीछे चला गया, हम 1 साल में, 1 वर्ष में उसको पूरा करेंगे। इस संकल्प के साथ हम जनता के बीच आए हैं। अभी हम गुजर रहे थे ब्रह्मपुर की सड़कों से, तो फंसे हुए थे हम लोग 1 घंटे से। तो हमने जनता से कहा, जो वहाँ से गुजर रहे थे उनसे कहा कि आप लोग बोलते नहीं हैं अपने जनप्रतिनिधि को। जनता ने जवाब जानते हैं क्या दिया? बुझा गई 10 साल देखनी, अबरी ना चली, अबरी हुलास पांडे। जी जी, तो हम बताए आपको कि हर क्षेत्र में ब्रह्मपुर हमारा 10 साल पीछे छूट गया है। अब आप देख रहे हैं एक तरफ एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने बिहार में हर तबके के लिए काम किया। महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया देकर महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास चल रहा है कि महिलाएं हमारे रोजगार से जुड़े, आगे बढ़े, और 2 लाख मिले, आगे बढ़े, और 5 लाख मिले। 125 यूनिट बिजली फ्री करके पूरे बिहार वासियों को इसका लाभ दिया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ा के 1100 किया गया। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं केंद्र के द्वारा और बिहार के द्वारा, जिसका लाभ बिहार के हर नागरिक को मिल रहा है, बिहार वासियों को और ब्रह्मपुर वासियों को भी मिल रहा है। तो वही लोग तुलना कर रहे हैं कि जहाँ एक तरफ हमारी डबल इंजन की सरकार हमको इतनी सारी सुविधा फैसिलिटी दे रही है, बच्चियों को स्कूल जाने का पोशाक, ड्रेस, साइकिल मिल रहा है, गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य के लिए मिला हुआ है। तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मोदी जी ने जो घर घर गैस का कनेक्शन दिया है, वो सारा चीज, तो सभी चीज़ों को देखकर जनता ये समझ चुकी है कि महागठबंधन के लोग सिर्फ बरगलाकर, झूठ बोलकर, माया जाल फैलाकर लोगों का वोट लेते हैं
और अपने काम में मस्त व्यस्त रहते हैं, अपने परिवार में और अपने व्यवसाय में मस्त रहते हैं। जनता से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। हुलास पांडे को अगर जनता सदन तक पहुंचाती है, पहली प्राथमिकता क्या क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता कि सरकार के द्वारा नियोजित जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरे और ब्रह्मपुर वासियों को उसका सबका फायदा मिले। सड़कों की स्थिति जो जर्जर है वो दुरुस्त हो। शिक्षा के पठन पाठन के क्षेत्र में यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान खुले और लोगों को रोजगार दिलाने के लिए यहाँ औद्योगिक इकाई की स्थापना हो। गंगा के किनारे हम देखते हैं ब्रह्मपुर विधानसभा में हजारों एकड़ भूमि में जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, उसको लेकर के कुछ खास नहीं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जल जमाव की जो स्थिति है और जो गंगा के किनारे जो हमारे तटबंध पर गांव बसे हैं, जो वहाँ कटाव की स्थिति है, इन दोनों पर भी हम लोग निश्चित रूप से काम करेंगे कि आने वाले समय में कटाव से जो हमारा गांव कहीं ना कहीं खतरे में है। ब्रह्मपुर का हमारा कुछ गांव है जो गंगा कटाव के एकदम निकट पहुंचा हुआ है, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। और जो जल जमाव है इस पर भी हम लोग एक बढ़िया काम करेंगे कि आने वाले समय में जिन किसानों का खेत पानी में डूब जाता है उससे उनको निजात मिले और उस पर खेती करना। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार सरकार नीतीश कुमार की वापस नहीं आएगी, एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, हम लोग वापसी कर रहे हैं। देखिए, अब वापसी जंगल राज के लोग, बिहार के लोग जंगल राज में वापसी नहीं चाहते हैं। 2005 के पहले जो बिहार ने जंगल राज देखा है, बिहार के वासी डबल इंजन के काम में और बिहार की तेज रफ्तार जो विकास की पकड़ी है इसको और आगे बढ़ाने का मंशा रखते हैं। अब बिहार के लोग उस जंगल राज में नहीं जाना चाहते हैं कि जहां शाम के 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने में लोगों को भय लगता था। भय से यहाँ के अच्छे उद्यमी, बड़े बड़े जो हमारे यहाँ पे व्यापारी वर्ग, व्यवसायी लोग थे जो पलायन कर गए थे, वो अब धीरे धीरे सब लोग वापस आ रहे हैं। तो बिहार की जनता अब उस जंगल राज में नहीं जाना चाहती, इसलिए दोबारा उनको आने का मौका नहीं देगा। आप आश्वस्त हैं कि सरकार आपकी बनेगी? अब हम ही नहीं, बिहार की जनता आश्वस्त है। आप मीडिया के प्रबुद्ध साथी हैं, आप भी लोगों से राय ले लीजिए। हमको लगता नहीं है कि 20-25 सीट भी महागठबंधन को आएगा। 20-25 सीट भी नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा, जब परिणाम आएगा तो आपको सामने आएगा। आने दीजिए परिणाम, आप लोग देख लीजिएगा। 25 सीट भी आएगा कि नहीं इस बात की गारंटी नहीं। चलिए, हुलास पांडे जी को सुन रहे थे आप। साफ तौर पे इन्होंने कह दिया है कि ब्रह्मपुर विधानसभा की जनता अगर हमें मौका देती है, सदन तक पहुंचाती है, तो ब्रह्मपुर को हम वहां तक पहुंचा देंगे जहां तक ब्रह्मपुर विधानसभा की जनता ने सोचा भी नहीं होगा। पिछले 10 सालों से यहाँ पे आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन आप ब्रह्मपुर विधानसभा की सड़कों पे घूमेंगे, ब्रह्मपुर विधानसभा को अगर नज़दीक से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ 10 सालों में कितना विकास हुआ है। विकास से कोसों दूर ब्रह्मपुर का ये इलाका, ब्रह्मपुर की जनता अब हुलास पांडे पे अपना भरोसा कितना जता पाती है, ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।